अभी यहाँ काम जोरों से चल रहा है सर, फिलहाल के लिए ये स्टील सारा छुप जाएगा। हाँ, वो कवर हो जाए। वो अभी धर्मा सेंटर नाम उधर से थोड़ा सा किसी प्राइवेट से लिया था, पहले से काफी बहुत बढ़िया। ये पॉपुलर ट्री है, ये पॉपुलर है। दर्शन करने पे आ जाएंगे और देखने के लिए आएंगे टूरिस्ट। हाँ जी सर। मतलब इजी एक्सेस होता है टाउन का सामने में कौन सा है गोम्पा छोखांग के आ जाएगा, बाकी के लिए तो प्लान करके जाना पड़ेगा। और सर जहाँ कैफेटेरिया वगैरह का प्रोविजन क्या? हाँ जी सर, और जहाँ भी हम बैठे हैं दिस वुड बी अ पार्किंग सर। सो ऑन द अपर साइड दैट द डेक ऑफ द पार्किंग वुड बी यूज्ड अगेन, इट वुड फॉर द ceremonial functions. It will again house around 1,000 plus number of devotees sir. So our front pay we are planning to place to Mane this thing. So that will give a kind of a welcoming for this thing, symbolic welcoming structure for the Gompa sir. बहुत बढ़िया। कोर्ट यार्ड सर, बढ़िया। ये जो जितने भी बता रहे हैं ये पिछला वाला हिस्सा है सर। अच्छा। तो इट विल लुक वेरी एग्री इसको, तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर छमरा 3 स्टोरी लोकल आर्किटेक्चर। So this is a kind of architecture that we are trying to preserve local architecture. ये अच्छा है। This is the main structure that will look जो अभी बन रहा है सर। Additionally sir, because of topography यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के टाइम पे पानी आ गए थे सर, तो जिससे स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया था। 2015 वाला। हाँ जी सर। 14 So in 2000 last year, we were fortunate that His Holiness Dalai Lama laid a foundation stone of this building. So it was a kind of a very important milestone in the history of Ladakh. So अभी जो structure देख रहे हैं sir, it was completed in 3 months time. Because of the steel structure, it was possible because to work throughout the winter sir. So नीचे this will have the conference hall, and from the first floor, this floor onwards, it would be the main assembly hall sir. The total height of the building from the assembly building would be around 70 feet. So this will house around 800 plus devotees. Additionally, the important part is the development of the vicinity of the area, sir. Without this vicinity development, this structure project itself is incomplete. Because यहीं से सारा access उस पे यहीं से होगा sir. Sir, जो periphery होगा sir, it will be have all the amenities, modern amenities. So it will have a washroom, then it will have a viewing gallery. And additionally, on that side, there would be an office for LBA, LBA Women Wing, and other departments of LBA, sir. That side, we are planning to have the community kitchen, which will serve during all the religious gathering and all. And one more important factor is, sir, since it's located in the heart of the city, so it won't just be a religious area, but it would be a very good tourist attraction. Yes. So on that side, it's the main Leh Market Street, sir. So इसको हम यहाँ पे ये घर क्या है? ये भी बहुत एकदम पुराना लग रहा है। ये किसी का रेजिडेंस है? पहले तहसील ऑफिस था सर, तहसील। हाँ, तो ऑफिस टाइप लगता था। ये तो नया बना दिया सर। वो वाला पट्टा भी देखे। The building of this main monastery in the Leh town, main is like is of huge expense, going to be of huge expenditure. So what coming of your? देखिए, मैं आज भगवान बुद्ध का अवशेष लद्दाख में है इस वक्त, और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा चल रहा है। ऐसा पवित्र समय में लद्दाख में आया हूँ तो मैं बहुत शांति का भाव महसूस कर रहा हूँ। और इसी वक्त यहाँ छोखांग में लेह का सेंटर में ये मोनेस्ट्री, ये जो गोम्पा बनने जा रहा है, ये एक आकर्षक केंद्र धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन के दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा केंद्र बनेगा।
लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट श्री दोरजे लाकरुक साहब और उसका टीम ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक बार यहाँ होके आना चाहिए, तो मैं देखने का आया। देख करके मुझे अच्छा लगा कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसका मॉनेस्ट्री का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। अभी आर्किटेक्ट ने भी बताया कि लद्दाख का आर्किटेक्चर, यहाँ का जो पारंपरिक डिज़ाइन है उसको इंटीग्रेट करके ये गुम्पा का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और ये क्योंकि मार्केट का बिल्कुल पास है, टाउन का सेंटर में है, कई टूरिस्ट यहाँ आना जाना होगा, तो उसका सुविधा का अनुसार भी प्लानिंग किया गया है। कई तरीके से इसको मदद मिला हुआ है। लद्दाख का जो हमारा लेह का ऑटोनमस काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से भी, यूटी लद्दाख की ओर से पब्लिक डोनेशन, तो काफ़ी मदद मिला हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि और चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, बहुत पवित्र स्थल है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे उनके अनुरोध है, हमारे मिनिस्ट्री जो है, मेरा खुद का मंत्रालय है, वहाँ से मदद मिलना चाहिए। मैं खुद एक बौद्ध हूँ और ऐसा पुण्य काम के लिए मदद देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम ज़रूर मदद करेंगे और भविष्य में इस तरह का जो बहुत भव्य मॉनेस्ट्री हिमालय क्षेत्र में, लद्दाख में बने, ये भी हमारा विचार है बहुत सालों से। तो हम साथ मिल कर के काम करेंगे। हमारे जो लोकल लीडर सब, या तसी गैलसन जी, हमारे सारे लोकल लीडर, हमारा बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट, सारे लोग मिल कर के हम लोग इसको सहयोग करेंगे और मेरा तरफ से पर्टिकुलरली हम मदद करेंगे। People of this land hope for the conferment of Bharat Ratna to Dalai Lama as well. What would you like That to is a big decision, political decision, and I will not comment on the political decision because His Holiness the Dalai Lama is beyond our human stature. He is beyond. I am just a follower. I am a devout follower of His Holiness the 14th Dalai Lama. I cannot comment on any political stature or status to be conferred. He is beyond. He is beyond award. He is beyond any recognition. He transcends the human limit, and he is the head of our spiritual belief. So I will not comment on the award. Sir, last question. Sir. In your speech at CIBS, you talked about the indigenous people and the protection. Yeah. तो लद्दाख एक सेफगार्ड मांग रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल वो राइट्स दे रहे हैं। उस पे आप भारत सरकार, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि लद्दाख के लोगों का साथ बातचीत करके बात करेंगे। वो तो बात कर रहे हैं ना, उसका हम अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर।